मैं सिर्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक्साइटेशन ऑफ एटम ड्यू टू कोलिजन। इसमें होता क्या है कि दो एटम आपस में कोलाइड करता है और कोलिजन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है उस काइनेटिक एनर्जी को ये एटम का इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और वो हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ एटम। ठीक है, इसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन के आधार पे हम ये देखेंगे कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। इसमें दिया हुआ है कि एक हाइड्रोजन एटम है, मेक ए हेरोन परफेक्टली इनइलास्टिक विथ ए स्टेशनरी लिथियम आयन। इसमें क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है कि दो एटम जब कोलाइड करेगा तो कोलिजन के बाद दोनों आपस में चिपक जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। और साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि जस्ट बिफोर कोलिजन बोथ हाइड्रोजन और लिथियम आर इन देयर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि n=1 को हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट n=2 को हम लोग कहते हैं n=2 को कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसी तरह से n=3 को हम लोग कहेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इसमें कह क्या क्या रहा है कि कोलिजन के जस्ट पहले हाइड्रोजन एटम और लिथियम आयन ये दोनों जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है और आफ्टर कोलिजन हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। हाइड्रोजन जो है ग्राउंड स्टेट में चला जाता है और लिथियम आयन जो है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। मतलब लिथियम आयन का जो इलेक्ट्रॉन है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n=2 से n=3 में चला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बिफोर कोलिजन। मतलब ये जो हाइड्रोजन एटम है वो कोलिजन के जस्ट पहले उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। इसमें ये भी कह रहा है कि नो फोटोन इज इमिटेड इन द प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस में फोटोन का इमिट नहीं करता है। ठीक है, इसमें यह भी दिया हुआ है कि एज्यूम दैट द मास ऑफ लिथियम आयन इज नियरली 7 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें ज़रा देखिएगा ध्यान से क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, सब पहले मेंशन कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि लिथियम का जो मास है वो हाइड्रोजन का मास का 7 गुना है। तो मानते हैं कि हाइड्रोजन का m है तो इसका हो जाएगा 7m। ठीक है, और ज़रा देखिएगा, कह रहा है कि शुरुआत में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। इसका मतलब n=2 ऑर्बिट में है। यहाँ भी लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो n=2 ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में है। कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक दिया हुआ है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे सेम हो जाएगी। ठीक है, एक साथ मूव करेगा। उस समय क्या कहता है कि ये जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है n=2 में जो इलेक्ट्रॉन था वो अब ग्राउंड स्टेट में चला जाता है, मतलब n=1 में चला जाता है। तो ये हायर एनर्जी है, ये लोअर एनर्जी है, तो एक्सेस एनर्जी यहाँ से रिलीज किया होगा। ये जो एक्सेस एनर्जी रिलीज किया होगा उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू कोई एक एटम है, ठीक है, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है और इसमें मान लेते हैं कि उसका जेड एटॉमिक नंबर है, n1 से n2 में जंप करता है। ठीक है, तो अब एनर्जी कितना चाहिए अगर ये फाइंड करना चाहते हैं तो 13.6 जेड स्क्वायर। यहाँ जो छोटे ऑर्बिट की संख्या होगी वो यहाँ रखिएगा और बड़ा ऑर्बिट की संख्या आप यहाँ रखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि इतनी एनर्जी की ज़रूरत होगी। ठीक इसी तरह से आप इस फार्मूला का यूज़ हम लोग हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करते वक्त भी इतनी ही एनर्जी वो रिलीज भी करेगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी रिलीज के लिए यही फार्मूला है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो यहाँ n=2 से n=1 में जंप किया है तो एनर्जी जो रिलीज किया होगा वो उसकी वैल्यू होगा 13.6, जेड का वैल्यू 1
इंटू 1 बाई, यहाँ क्या है, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में गया है। इसका मतलब 1/1² 1/1² माइनस 1/2²। सिंप्लीफाई करेंगे तो 13.6 इंटू 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और कह रहा है ये भी कि लिथियम आयन का जो इलेक्ट्रॉन है, जो सेकेंड ऑर्बिट में था वो थर्ड ऑर्बिट में चला गया। तो यहाँ पर कम एनर्जी है, थर्ड ऑर्बिट में ज़्यादा एनर्जी है। तो एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब क्या करेगा, कितना करेगा, तो उसके लिए फार्मूला वही लगाएंगे, 13.6 Z² इंटू 1 बाई स्मॉलेस्ट ऑर्बिट की संख्या का होल स्क्वायर माइनस फाइनल ऑर्बिट की संख्या का होल स्क्वायर, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/3²। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी रिलीज करेगा, लिथियम का इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ चूंकि कोलिजन हमारा परफेक्टली इलास्टिक है, तो ड्यूरिंग कोलिजन भी एनर्जी हमारा लॉस होगा। तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन एटम के द्वारा जो एनर्जी रिलीज हुआ और ड्यूरिंग कोलिजन जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, इस दोनों एनर्जी को ये लिथियम आयन का जो इलेक्ट्रॉन है जो सेकेंड ऑर्बिट में है उसको एब्जॉर्ब करके वो हायर में चला जाएगा। तो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों एटम के बीच में जो कोलिजन होता है उस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस है। तो जैसा कि कहा गया है कि लिथियम एटम जो है रेस्ट में है और ये हाइड्रोजन एटम ये v0 वेलोसिटी से मान लेते हैं कि ये स्टार्ट करता है मोशन शुरुआत में। तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगा वो 12m v0² होगा, जो मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम बिफोर कोलिजन। ठीक है, इसी को फाइंड करना है। तो ये दोनों के बीच में जब कोलिजन होगा तो क्या होगा, दोनों एटम सेम वेलोसिटी से मूव करेगा, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कह रहा है। तो ये दोनों की वेलोसिटी हमने v मान लिया है और हम लोग मोमेंटम कंजर्व करके v की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि सिस्टम हमारा क्लोज है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। और इस तरह से हम यहाँ से देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो मोमेंटम होगा वो हमारा इनिशियल mv0, लिथियम का इनिशियली 0 है, और फाइनली जो मोमेंटम है हाइड्रोजन का mv होगा और लिथियम का होगा 7mv। यहाँ से वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी लॉस कितना होगा, तो शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी था हाइड्रोजन के पास वो है कितना, देख लीजिएगा, यह है 12mv0² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल जो सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ टोटल मास m+7m इंटू वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो v²। यहाँ से v की वैल्यू v0/3 अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास आता है 12mv0²। यहाँ से कॉमन ले लिए तो आ गया 1 - 1/8। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 7/8 k0। ठीक है, जहाँ k0 जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम है। कहने का मतलब ये ड्यूरिंग कोलिजन, ये हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में जो कोलिजन होता है तो इस पूरे कोलिजन में जो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस है वो 7/8 k0 है, जहाँ k0 जो है वो हाइड्रोजन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अब ज़्यादा ध्यान रखिएगा, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लिखें। तो हमको पता चल गया कि दोनों जो एटम है कोलिजन करेगा तो 7/8 k0 एनर्जी ये रिलीज करेगा। ठीक है, यूँ कहीं काइनेटिक एनर्जी इतना लॉस करेगा। मतलब थ्रू आउट मोशन अगर हम आप यहाँ देखें पूरे प्रॉब्लम में तो सिर्फ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला ये लिथियम एटम का ये इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा वो एनर्जी कहाँ कहाँ से आया है, तो ड्यूरिंग कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है सो, और ये जो हाइड्रोजन एटम जो एनर्जी यहाँ से रिलीज किया है सो। तो हम इसको एनर्जी कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब बाय लिथियम इज इक्वल टू एनर्जी लिबरेटेड बाय हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, तो हम यहाँ से लिथियम के लिए जेड का वैल्यू होता है हमारा 3, इसे वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 13.6 इंटू 3² इंटू 1/2² माइनस 1/3²। ये वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया कि एनर्जी कितना लिथियम एब्जॉर्ब किया है और एनर्जी लिबरेट कितना किया है, तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये हाइड्रोजन एटम जो है रिलीज किया है।
ड्यूरिंग कोलिजन भी 7/8 के नॉट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लॉस किया है। तो ये है हमारा एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा इक्वेशन। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो पता चलता है के नॉट की वैल्यू, आप देखिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से के नॉट की वैल्यू हमारा आ जाता है 7.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हमारा जो ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। और अगर इससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसको शेयर कीजिए, हम ज़रूर इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या किसी टाइप का प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें बताइए, हम वैसे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए वो हम एक तरीका बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।